राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। परीक्षित बोले, हे कलयुग, तुम स्वर्ग अर्थात स्वर्ण अर्थात जहाँ पर अत्यंत धन दौलत हो परंतु जरा सा भी दया धर्म कर्म ना हो, उस स्थान पर तू रह सकता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुन और सदैव याद रखना। मंदिरा वैश्या अरु जहाँ जीव हिंसा होए, ध्रुत क्रीड़ा करन कनक में निर्भय कलयुग सोए। यदि इन पांचों स्थानों के अलावा मुझे कहीं तुम्हारे दर्शन हो गए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा परीक्षित की बात मानकर कलयुग उनको प्रणाम कर चला गया। कलयुग के वहां से जाने के पश्चात राजा परीक्षित ने अपने धर्म के प्राप्त के बल से बैल रूपी धर्म के तीनों पैर ठीक कर उसे फिर से चलने के योग्य बना दिया और गाय रूपी पृथ्वी को भी धैर्य देकर और उसकी दुर्बलता को नष्ट कर उन्हें विदा किया। फिर राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर आकर अपने राज्य के हर गली कूचे में ढिंढोरा पिटवा एक कर ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी प्राणी जुआ खेलेगा या वैश्यागमन करेगा अथवा हिंसा करेगा, मदिरापान करेगा अथवा स्वर्ण धन दौलत रखकर दया दान धर्म नहीं करेगा, उसकी समस्त संपत्तियां छीनकर राजकोष में जमा करवा दी जाएंगी और साथ ही साथ उसे कठिन श्रम करवा कर कारावास भी भुगतवाना पड़ेगा। ये राजाज्ञा है। राजाज्ञा सुनकर समस्त प्रजाजन साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ सेवा में रहकर प्रभु के भक्ति भजन में लीन रहकर दान और धर्म के कर्मों में रहने लगे। कोई भी प्राणी मदिरापान नहीं करता था। समस्त प्रजाजन धर्म कर्म व प्रभु भक्ति में मग्न रहते थे। जो इस कलयुग की कथा कहूँ सुने चित लाए, उसका कलयुग कष्ट सब जावे तुरत नसाए। सूची भी बोले, इस तरह कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था और राजा परीक्षित सदैव अपने रथ पर बैठकर अपनी प्रजा का समय समय पर हाल पता करते रहते थे, ताकि उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी न हो सके और सदैव धर्म कर्म के कर्मों में मग्न रहे। राजा परीक्षित के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे। राजा परीक्षित सुख पूर्वक राज्य चला रहे थे कि श्रृंगी ऋषि के श्राप से एक दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित वैकुंठ को सिधार गए। इतनी कथा सुनकर श्री शौनक आदि ऋषिवर श्री सूत जी से बोले, सूत जी, आप महान और आप आज्ञा ज्ञानवान हैं, जो आप हमें प्रभु के समस्त गुणों का अमृत पान करा रहे हैं। सूत जी, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप क्यों दिया था कि तक्षक सर्प के काटने से वे वैकुंठ लोक सिधार गए। शौनक आदि ऋषिवरों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, समय के साथ साथ धर्म पूर्वक राज्य करते हुए राजा परीक्षित वृद्ध हो चले थे कि एक दिन देव माया के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने अपना रत्न जड़ित सोने का मुकुट शीश पर धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपना वह रत्न जड़ित मुकुट धारण किया, कलयुग जो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, वह तुरंत ही राजा परीक्षित के शरीर में प्रवेश कर गया। रोहिताश्वसी रिपु रोग क्षण बाकी मत नर छोड़, जिनके बाकी ये रहे तिनकी श्रीहत खोड़। इस प्रकार राजा परीक्षित के शरीर में कलयुग के प्रवेश करने से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और उन्होंने मन ही मन सोचा कि हम काफी समय से शिकार नहीं खेलने गए हैं, आज हमें वन में जाकर मृग का शिकार करना चाहिए। यह सोचकर राजा परीक्षित अपने साथ कुछ सेवक व कुछ शूरवीरों को साथ लेकर शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर वन में चल दिए। वन में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अनेक जीवों को मार गिराया।
शिकार करते करते राजा परीक्षित को अचानक एक खूबसूरत मृग दिखाई दिया। मृग को देखते ही राजा परीक्षित ने तुरंत उसकी तरफ तीर छोड़ा। तीर को देखते ही वह खूबसूरत मृग बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उस घने जंगल में जाकर राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा परीक्षित उस मृग को तलाश में उस बियावान जंगल में काफी दूर तक चले गए। तपती धूप में घूमते घूमते राजा प्यास से व्याकुल हो गए और वह मग्र का ख्याल छोड़कर प्यास से व्याकुल होने के कारण पानी की तलाश में उस वन में काफी दूर तक निकल गए, लेकिन उन्हें दूर दूर तक पानी नहीं मिला। चलते चलते राजा की समीप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा पानी की तलाश में उस आश्रम के अंदर जा पहुंचे और वहां पर बैठे हुए ऋषिवर को देख उनसे बोले, हे ऋषिवर, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए जिससे प्यास कुछ बुझ जाए। लेकिन वह ऋषिवर उस समय समाधि में बैठे हुए प्रभु का भक्ति में मग्न थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उन्हें राजा परीक्षित के आने का वह जल मांगने के बारे में जरा भी पता नहीं चला, क्योंकि वह तो समाधि में लीन थे। अपनी बात का उत्तर न मिलने से वे प्यास से व्याकुल हो पानी न मिलने से राजा परीक्षित को उस ऋषि पर बहुत क्रोध आया और वह मन ही मन सोचने लगे कि इस ऋषिवर को कितना अभिमान हो गया है कि हमें प्यास से व्याकुल जानकर पानी मांगने पर भी पानी नहीं दिया। इसको इस बात पर दंड देना चाहिए कि इसने राजा की बात नहीं सुनी। यह सोचकर राजा परीक्षित अपने घोड़े से नीचे उतरे और वहीं समीप में पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप उन्होंने अपने तीर की नोक पर उठाकर उस समीक ऋषि के गले में हार की तरह डाल दिया। लेकिन प्रभु भक्ति में लीन ऋषि को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वह तो दीन दुनिया से बेखबर प्रभु की भक्ति में लीन थे। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी बोले, इस तरह राजा परीक्षित ऋषि समीक के गले में मरा हुआ सर्प डालकर जब वापिस अपने राजमहल पहुंचकर अपने कक्ष में गए और उन्होंने अपने सिर पर पहना हुआ स्वर्ण मुकुट जैसे ही उतारा, तुरंत ही उसके मन में ज्ञान का फिर से प्रकाश उत्पन्न हो गया और राजा परीक्षित को अपने किए हुए कार्यों पर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, एक महान ऋषि का अपमान कर दिया है। कलयुग ने अपने अपमान का बदला मेरी मति फेर कर मुझसे पाप कर्म करवा कर ले लिया है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।